हरिओम मेरे प्रिय सिंह राशि के साथियों, 17 जनवरी की रात्रि से अगले 20 दिनों तक होगा तांडव शुरू। बुध का महागोचर करेगा शत्रुओं का समूल नाश। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। चलिए जानते हैं सिंह राशि वालों, अगर आपके दुश्मन आपकी तरक्की देखकर जल रहे थे या पीठ पीछे साजिश रच रहे थे तो अब उनकी खैर नहीं, क्योंकि बुद्धि के देवता बुध मकर राशि अपने मित्र शनि की मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और आपके छठे भाव में बैठकर बना रहे हैं शत्रु हंता योग। अब बुद्धि से वार होगा, दुश्मनों का शिकार होगा। देखिए, बुध अब आपके छठे यानी शत्रु भाव में आ गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब आप अपनी चतुराई, अपने लॉजिक से अपने विरोधियों के छक्के छुड़ा देंगे। चाहे ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या फिर पड़ोसियों की जलन हो, रिश्तेदारों की जलन हो, आपकी एक चाल और सबका खेल खत्म। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ दुश्मनों के बारे में नहीं। अगर आप पर कोई पुराना कर्ज था, रोग था, तो उसे उतारने और उस रोग को ठीक करने के रास्ते अब खुलेंगे। अगर कोई कानूनी मामला या फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर अगर आपकी लाइफ में चल रहा था तो समझ लीजिए फैसला आपके पक्ष में आने वाला है, क्योंकि शत्रु हंता योग आपको तमाम तरह के शत्रुओं, कोर्ट कचहरी में विजय दिलाने वाला योग माना जाता है। अगर कोई भी पुलिस केस आप पर झूठा आरोप लगा था, कोई भी किसी ने आप पर जो है आरोप लगा दिया था, तो अब आपकी सुनवाई होगी। अब आपके पक्ष में रिजल्ट आएगा, अब आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का मकर राशि में आना आपके छठे भाव में बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिषीय शास्त्र में छठे भाव को हम रोग, कर्ज, शत्रु का भाव मानते हैं। यहाँ बुध का प्रभाव आपकी कार्य क्षमता और दैनिक जीवन पर सीधा असर डालता है। देखिए, करियर और कार्य क्षेत्र पर इसका क्या असर होगा। छठे भाव में बैठा सिंह राशि के बुध मकर राशि में प्रतियोगिता में लाभ देगा। यह गोचर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो किसी प्रतियोगी परीक्षा या नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी कर रही हैं। आपकी तर्क शक्ति बहुत मजबूत रहेगी, शत्रुओं पर विजय मिलेगी। कार्यस्थल पर यदि कोई आपकी विरुद्ध साजिश रच रहा है तो आप अपनी बुद्धि और चतुराई से उन्हें परास्त करने में सफल रहेंगे। काम का दबाव, मकर राशि एक अनुशासन प्रिय राशि है, इसलिए आप पर काम का बोझ बढ़ सकता है। आपको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होकर चलना होगा, यानी अपने काम को बिल्कुल समय तय करके चलना होगा। इस समय पर आपको इतना काम करना है और आपको अपने काम की क्वालिटी को बढ़ाना होगा, डिसिप्लिन में रहना होगा, क्योंकि बुध यहाँ पर शनि की राशि में है। पुराने कर्ज, यदि आप पर कोई पुराना कर्ज था, लोन था, उसे चुकाने की योजना आप सफल हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण, बुध आपके हिसाब किताब में माहिर बनाएगा, जिससे आप अनावश्यक खर्चों को रोकने में सफल होंगे। हालांकि स्वास्थ्य से संबंधित कारणों पर थोड़ा खर्च ज्यादा हो सकता है। स्वास्थ्य सतर्कता जरूरी है। छठे भाव में बुध त्वचा, नसों और पाचन तंत्र से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां दे सकता है। मानसिक तनाव, अधिक सोचने या काम के बोझ के कारण मानसिक थकान आपको महसूस हो सकती है। योग और ध्यान का सहारा लेना आपके लिए उचित होगा। हालांकि क्रोध करने से आपको एंजाइटी, एसिडिटी और काफ़ी पेट से संबंधित कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन, वाणी पर संयम, मकर राशि में बुध थोड़ा कठोर परिणाम दे सकता है। बातचीत के दौरान अपनी भाषा को नरम रखें, अन्यथा अपनों से अनबन हो सकती है। जितना हो सके अपनी वाणी को सौम्य रखें, क्योंकि बुध अगर आपका बढ़िया अगर फल चाहती हैं तो अपनी वाणी को सौम्य बनाए रखें। बुध का मकर राशि में गोचर करना आपके लिए बहुत शुभ है। अब बात करते हैं बुध की सप्तम दृष्टि, जो कि पूर्ण दृष्टि होती है, जिसे हम तिरछी नजर कहते हैं। बुध अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 12वें भाव पर दृष्टि डालेगा। ज्योतिष में बुध की एक पूर्ण दृष्टि है, जिसे हम सप्तम दृष्टि भी कहते हैं, जो आपके 12वें भाव पर पड़ेगी सिंह राशि। बुध की स्वतंत्र दृष्टि होती है। 12वें भाव हमारा व्यय और विदेश भाव को देखता है। खर्चों में वृद्धि, आप अपनी सुख सुविधाओं के स्वास्थ्य पर धन खर्च कर सकते हैं। हालांकि यह खर्च प्लानिंग के साथ होगा। विदेश से लाभ, यदि आप आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में हैं या विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो बुध की दृष्टि इसमें आपको सहायता करेगी। नींद में व्यवधान, अत्यधिक सोचने, ओवर थिंकिंग या काम का प्रेशर बढ़ने से आपकी नींद में खलल होगा। इसके कारण आपकी नींद प्रभावित होगी। मन में अनजाना डर रह सकता है। कानूनी मामलों में राहत, यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है तो 12वें भाव पर दृष्टि होने से खर्च तो होगा, लेकिन स्थिति आपके नियंत्रण में आ जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। आपके लिए कुछ प्रिकॉशन है, विशेष सावधानियां हैं बुध से रिलेटेड। देखिए, सिंह राशि वालों को इस गोचर के दौरान इन बातों का विशेष ख्याल रखना है। दस्तावेजी सावधानी, डॉक्यूमेशंस, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कानूनी कागज बिना पढ़े साइन ना करें। बुध के छठे भाव में होने से कागजी गड़बड़ी के कारण नुकसान हो सकता है। त्वचा और एलर्जी, देखिए केमिकल या धूल मिट्टी से बचे। इस समय स्किन इन्फेक्शन या एलर्जी होने की आशंका ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, इसलिए आयुर्वेदिक चीज़ों का ही यूज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल को दूर करें। उधार देने से बचें। इस समय किसी को बड़ा कर्ज ना दें और ना ही आप स्वयं लें।
ठीक है। इस गोचर का पूरा फायदा उठाने के लिए एक छोटा सा काम करें। हर बुधवार को भगवान गणेश जी को ध्रुवा हरी घास चढ़ाए और पक्षियों को भीगा हुआ हरा मूंग खिलाए। फिर देखिए आपकी बुद्धि कैसे चलती है, आपका कारोबार, व्यापार, करियर कैसे ग्रोथ करता है। तो सिंह राशि वालों, क्या आप तैयार हैं अपने दुश्मनों को धूल चटाने के लिए? कमेंट्स में लिखो जय श्री गणेश और अपनी राशि जरूर बताना। ऐसे ही दमदार एस्ट्रो अपडेट्स के लिए ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को शेयर कीजिए सिंह राशि के सभी दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में महागोचर के साथ, शनि के महागोचर की स्थिति के अनुसार। और बुध ग्रह को बढ़िया करने के लिए एक महाउपाय, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती पढ़ना, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी बुध ग्रह प्रभावशाली हो जाता है। लड्डू गोपाल की सेवा करना, खाटू श्याम जी की सेवा करना से भी बुध ग्रह आपका प्रबल हो जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी आपके नव ग्रह सिद्ध हो जाते हैं और आपके जीवन की तमाम रुकावटें दूर हो जाती है और सिद्धियां, मनोरथ, इच्छाएं पूर्ति होने लग जाती हैं। जय माता।